अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शमानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कुछ खबरें दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से, तो कुछ खबरें बलूचिस्तान के बलोच मजलूम भाइयों बहनों का आवाज़ बनता हूं, आप तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आज कुछ खबरें हैं इस्लामाबाद दारुल खिलाफा शहर से, और कुछ खबरें हैं बलूचिस्तान के हवाले और सूबा बलूचिस्तान से। तो आइए खबरों का रुख करते हैं। इस्लामाबाद के बाद जो है PTI ने अपना पावर शो कराची में, रोशनियों के शहर कराची में दिखाया। वहाँ जो लोगों का इतना भीड़ निकला कि हलीम आदिल शेख ने एक रैली का इनकाद किया था, जुलूस का इनकाद किया था, लेकिन वो जुलूस जो है जलसे में बदल गया। वो जुलूस जो है जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई। इतने लोग निकल आए कि लाखों के तादाद में शहर से निकलकर और कायदे मज़ार पर उत्ताम पजीर होना था, लेकिन वहाँ जाकर एक जलसा कायम हुआ। इतने लोग PTI के बुलावे पे आ गए और PTI के इमरान खान के हक में इतने लोग निकले कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो कुछ वफाकी हुकूमत की तरफ से 144 नाफिज की गई थी, और इस्लामाबाद में, फिर रावलपिंडी में, फिर लाहौर में आपने देखा होगा। अब कराची में पकड़ धकड़ जारी था। इस पकड़ धकड़ के बावजूद भी लोग घरों से निकल कर आए और लोगों ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी से जो है ये जलसा रैली कामयाब किया। और जिसको हम जलसा इसीलिए कहते हैं कि इतने लोग निकले कि फिर ये रैली जलसा का सूरत अख्तियार कर गया। तो दूसरी जानिब कल सरदार यार मोहम्मद रिंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान से जो बलूचिस्तान के पार्टियां हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, वो सियासत से किनारा कशी करते जा रहे हैं। और यार मोहम्मद रिंद ने ये बोला कि रियासत का ये रवैया रहा तो हम सारे लोग जो हैं सियासत छोड़कर बाहर आ जाएंगे। और यार मोहम्मद रिंद ने ये खदशा जाहिर किया कि जब बलूचिस्तान से बलोच बेटियां निकली और बलोच बेटियां लॉन्ग मार्च के शक्ल में निकली बलूचिस्तान से, तो बलूचिस्तान और पंजाब में दाखिल हुई। जैसे ही पंजाब में दाखिल हुई तो उनके ऊपर लाठीचार्ज और सेलिंग उनके ऊपर जो की गई, वो सर्दियों के रातों में उनके ऊपर वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए। जहां वो दिन थे सर्दियों के, तो इस्लामाबाद में पानी तो सिवाय लोग ऐसे ही ठहर नहीं पाते थे। इतनी सर्दी थी कि बर्फ़ पड़ रहा था। उस बर्फ़ के रातों में, उस सर्द रातों में बलोच बेटियों के ऊपर वाटर कैनन इस्तेमाल की गई। बलोच बेटियों को उकसाया गया। बलोच बेटियों को जो है थानों में बंद किया। बलोच बेटियों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया गया। और बलोच बेटियों के ऊपर जो जुल्म हुआ हम अपने आंखों से देखते आ रहे थे, फिर भी हम इतने जुल्म के बावजूद भी खामोश थे। अभी हमसे खामोश नहीं हुआ जा रहा है। जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, वो सियासत छोड़कर जो है सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं। बलोचों का जो है सियासत से ईमान और ये भरोसा उठ गया है कि जो अभी इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वो ही हुकूमत करेंगे, जो इस्टेब्लिशमेंट जिनको ले आएगी वही हुकूमत करेंगे। जैसे कि यार मोहम्मद रिंद ने ये खदशा जाहिर किया कि अख्तर जान मैंगल के बाद जो है हम सारे बलोच जो हैं यकजा होकर सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं। तो फिर इस रियासत को बचाना भी मुश्किल होगा। जो सियासी पार्टियां जो सियासत छोड़ेंगे, तो फिर अपना रियासत का ये रवैया हमें दुख पहुंचाता है कि जो हमसे हम वफाकी वजीर भी रहे, सूबाई वजीर भी रहे, सूबाई असम्बलियों में भी काम करते रहे,
मजीद उन्होंने कहा है कि हमें ये दुख होता है कि आ, हमें गोली मारो 65 साल की उम्र में, या कैद हो जाए, या हमारा जो है इस दुनिया से रुखसती हो जाए। उन्होंने बड़े दुख का इजहार किया। यार मोहम्मद रिंद ने, सरदार यार मोहम्मद रिंद ने इस खदशे का इजहार करते हुए कहा है कि हम बलोचों के ऊपर क्यों इतना जुल्म ढाया जा रहा है। फैसला कुल्लू ने ये फैसला किया है कि बलोचों को बलोचों के धरती से निकाला जाए, बलोचों को बलोचों के धरती से मारा जाए, धरती में ही मारा जाए, बलोचों को बलोचों के धरती से बेदखल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि जब मारिक बलोच के ऊपर जुल्म व तशद्दुद इस्लामाबाद में हुई तो उनके रिएक्ट में एक कोयटा में जलसा था। जलसे में कितना जमे गफीर लोगों से आए, लाखों के तादाद में लोगों ने मारिक बलोच की इस्तकबाली की। और उन्होंने मजीद कहा है कि तो आपने देखा होगा उसके बाद मारिक बलोच जब काल देती थी तो मारिक बलोच के काल में कितने लोग निकल आते थे। उन्होंने मजीद कहा है कि मारिक बलोच का ये था रिएक्ट जो गवादर में जलसा हुआ तो सबसे पूरे पाकिस्तान के रिकॉर्ड तोड़ एक जलसा राजी मुंशी था, जिसमें लाखों बलोचिस्तानी, पख्तून और कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले, सिंध से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से सारे लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि रास्ते भी बंद थे। फिर भी लाखों के तादाद में लोगों ने शिरकत की। तो इस शिरकत का यही था कि पंजाब में जो हमारे माओं बहनों बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ उस जुल्म का नतीजा था। उन्होंने मजीद कहा है कि ऐसा जुल्म जारी रहा तो फिर रियासत अपने आप को ना बचा पाएगा। यार मोहम्मद रिंद ने मजीद बताया है कि बलूचिस्तान में बढ़ती हुई जुल्म और जबर बर्बरियत का जो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो आए रोज बलोचों को लापता किया जाता है, आए रोज बलोचों को उठाया जाता है, आए रोज बलोचों की बशकशुदा लाशें मिलती हैं, आए रोज बलोचों के ऊपर के जुल्म के पहाड़ गिराए जाते हैं। और उन्होंने बताया कि ये था कि BLA ने जब हमला किया लोगों पर, यार मोहम्मद का यही कहना था कि ये वही नतीजा है कि नवाब अकबर खान बुगटी को जब शहीद किया गया तो उसके बाद जो है लोग पहाड़ों पर चढ़ गए, बलोच नाराज हो गए। नाराजगी के वजह से ये अभी अफरा तफरी मचा हुआ है। लापता अफराद का जो है संगीन मामला ये अभी थम नहीं पा रहा है, लेकिन शिद्दत से तेजी आ रही है लापता अफराद में। जो लापता अफराद हैं वो तेजी से लापता होते जा रहे हैं। इन पे यार मोहम्मद रिंद ने खदशात का इजहार किया, दुख का इजहार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में अख्तर जान मेंगल ने अपने पार्टी और जो है इस्लामाबाद के वफाकी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया। ये इस्तीफ़ा इस दुख की वजह से दिया कि बलोचों के साथ जो रवैया रखा जाता है, बलोचों को नाराज़ किया जाता है, कोई बलोचों की बात ना सुनी जाती है। इसीलिए और कई बार असम्बली के फ्लोर में जो है अख्तर जान मेंगल ने बलोच बाजियाबी और बलोचों पर बलूचिस्तान में ये नए फौजी चौकियाँ कायम करके और बलोचों की तजलील का सिलसिला जो है थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने यही बताया है कि बलूचिस्तान में जो FC की चौकियाँ कायम की जा रही हैं इनको ख़त्म किया जाए और इन चौकियों में आप जो है डबल बलोचों की तजलील करने का एक इरादा करते हो तो इनको रोका जाए, वरना बलूचिस्तान से मर तो सकते हैं, मिट तो सकते हैं, बलूचिस्तान को बलोच कभी नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने मजीद खदशात का इजहार करते हुए कहा है कि अख्तर जान मेंगल और शाहजैन बुगटी वालों के साथ हमारी मुलाकात हुई, जो दुबई में मुलाकात का आह्वान उन्होंने दिया। तो उस मुलाकात में ये तय पाया गया है कि हम सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं। सारे बलोच जो है पॉलिटिकल जो सियासी बलोच हैं वो सियासत से इसी वजह के लिए किनारा कशी कर रहे हैं क्योंकि बलोचों की कुछ
अहमियत ही असम्बली में नहीं है, सूबाई असम्बली में, क्योंकि बलोचों की किसी बात को ना सुना जाता है, ना ही बलोचों का जो है बात समझा जाता है, क्योंकि हम पसमानदा इलाके से हैं और हम छोटे सूबे से हैं। हमारा कोई हैसियत नहीं है इनके आगे। ये जो है नवाज शरीफ वाले और पीपल्स पार्टी के जो मरकजी क़यादत है, ये फ़िरौन बनकर जो है सामने आते हैं, वो अपने बात मनवाते हैं और अपने वोटों के खातिर फिर मिन्नतें तरले और जो है सब कुछ कर लेते हैं। जब हमारी बारी आती है हमसे वादे करते हैं, लिखत में देते हैं, फिर हमारी बारी आती है कि आपने ये वादा किया था हमारे साथ, इस वादे का वफा करो। फिर जो हम बात करते हैं तो उन बात को ऐसे एक कान से डालकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। यही खदशात का इजहार किया यार मोहम्मद रिंद साहब ने। जो सरदार यार मोहम्मद रिंद एक बलोच कबीले का बड़ा सरदार है, उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खदशात का इजहार किया। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शमानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।